हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेयरी का हिसाब यानी कि मिल्क रिकॉर्ड किस तरीक़ा से एक्सेल में मेंटेन करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, ये हमारे सामने एक एक्सेल का फॉर्मेट है। इसको हम प्रिंट चेक करते थे, एक पेज पे प्रिंट में इस तरीक़ा से शो होगा। इसमें सब चीज़ ऑटोमेटिक चलेगी, हर कस्टमर की रसीद किस तरीक़ा से निकालना है। अब मैं इसमें आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये नाम किसके नाम से, ये मिल्क रसीद है राहुल के नाम से। हमें आईडी नंबर सर्च करना है। इसमें आईडी नंबर 9 पे हम सर्च करते हैं तो 9 नंबर का सारा रिकॉर्ड आप देख रहे होगे। सुरेश का टोटल इस महीने का जो मिल्क है वो आपका कितना है, यानी कि 12,000 रुपये का एडवांस वगैरह जमा करके टोटल इतने रुपये का बैठ रहा है। अगर हमने आईडी नंबर चेंज कर दिया, हमने आईडी नंबर लिया इसमें 7 पे सर्च करते हैं तो 7 का रिकॉर्ड यहाँ से फिल्टर होके आ रहा है। 7 नंबर पे नितिन का नाम है और नितिन की सारी डिटेल जो है वो आपकी इसमें आ रही है। यहाँ पे आप एडवांस में कितने पैसे जमा कर चुके हो, कैश या बैंक, वो आप इसमें सिलेक्ट करोगे। मान लो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया इसकी 500 रुपये, तो ये आप ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके दिखाएगा। टोटल मिल्क अमाउंट 11,790 रुपये था, इसमें से 700 माइनस करके यानी कि 11,090 रुपये बन गया। तो इस तरीक़ा की सर्चेबल वाली लिस्ट और मिल्क रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे और ये सारा डेटा किस तरीक़ा से सर्च करके आना है, ये आप इसमें देख सकते हो। ये आपका सारा पूरा डेटा है, इसमें से ये टोटल रिकॉर्ड सर्च होके यहाँ पे आएगा। तो अब चलते हैं इस वीडियो को किस तरीक़ा से बनाते हैं। ये आपको सर्च करना आ गया होगा, फुल्ली ऑटोमेटिकली आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो। तो हर कस्टमर का रिकॉर्ड किस तरीक़ा से बनाना है, इस रिकॉर्ड को बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। विदाउट स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है। हमने न्यू फाइल ले ली, Ctrl+N। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्सेल का फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट किस तरीक़ा से बनाना है, हमें इसमें जाना है डेट पे। इसमें लिखेंगे डेट, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है डेट। डेट के बाद AM लिखेंगे मॉर्निंग, PM लिखेंगे इवनिंग, फिर लिखेंगे इसी में डेट, फिर AM मॉर्निंग, PM इवनिंग, फिर डेट लिखेंगे इसी में, फिर AM और PM। इस तरीक़ा से लिखने के बाद इसमें हम डेट डालेंगे कौन से मंथ का हमें रिकॉर्ड तैयार करना है। मान लो हमने 1 सितंबर 2024 का डेट डाल दिया। इसी डेट पे क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं, यानी कि 10 तारीख तक इसको ड्रैग करेंगे। 10 के बाद 11 माइनस सितंबर आपको इसमें डालना है और इसी को भी पॉइंट पे से ड्रैग करके पकड़ के नीचे खींच लोगे। इसके बाद 21 माइनस सितंबर इधर डालेंगे और इसी पे क्लिक करके इसको क्या करेंगे, हम पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, इस पूरी सीट में नीचे हेडिंग डालेंगे टोटल, यानी कि 10-10 दिन का मिल्क, इसको हमें यहाँ पे टोटल करना है। टोटल के बाद हमें इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और इसी में क्या करेंगे, हम बॉर्डर पे जाएंगे, होम के अंदर जाएंगे। होम में हमें बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, ऑल बॉर्डर, इसको कर देंगे। फिलहाल हम ऑप्शनों को शो कर लेते हैं। इसमें ऊपर सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम डेयरी का कोई भी हेडिंग दे देंगे। इसमें हमने दे दिया मिल्क रिकॉर्ड, यानी कि डेट वाइज मिल्क रिकॉर्ड। इसको क्या करेंगे, बोल्ड वगैरह कर लेंगे। अब इसी सीट में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखना है, एक साथ भी आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। इन सब को हमने इस तरीक़ा से कंट्रोल और क्लिक से सिलेक्ट कर लिया। कीबोर्ड से Ctrl+B कर सकते हो बोल्ड करने के लिए, और इसमें आप कोई भी कलर दे दो, अलाइनमेंट सेंटर कर लो। इतना करने के बाद इसमें आपको एक सेटिंग करनी है। इसमें हम चाहते हैं मिल्क लिखना है, मिल्क के लिए केजी सेट करना है। इनको कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्ट करके रखना है। कस्टम पे जाएंगे, इस नंबर फॉर्मेट में Ctrl+1 दबाना है आपको। कस्टम फॉर्मेट में एक कोड लगाएंगे, इसमें लिखना है आपको 0.0 स्पेस इन्वर्टेड कोमा में केजी। ओके कर देंगे तो इसमें ये ऑटोमेटिक सेटिंग होगी। इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगेगा वो आप इसमें देख लेते हैं, सम का। सम लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ये फॉर्मूला इसमें लग गया। अब मैं तीनों चारों में सब में एक साथ फॉर्मूला लगाता हूँ। तो मल्टी फॉर्मूला किस तरीक़ा से लगाते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट लगाएंगे। ये इस रेंज को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट 1। अब एंटर नहीं दबाना, कंट्रोल के साथ एंटर दबाना, तो सब में फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसमें हमें मिल्क नहीं लिखना, वो ऑटोमेटिक आएगा। किस तरीक़ा से आएगा वो आगे देखेंगे। इसमें लिखना है, हमें हेडिंग डालना है टोटल मॉर्निंग, मॉर्निंग का कितना मिल्क है, टोटल इवनिंग, और इसमें टोटल मंथली मिल्क, यानी कि महीने का कितना मिल्क है। तो इसमें टोटल मॉर्निंग में क्या फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल सम, ब्रैकेट, मॉर्निंग का मिल्क, कॉमा यहाँ पे मॉर्निंग है, कॉमा ये 3 जगह है हमारा मॉर्निंग का, तो तीनों को सम कर दो। इसी तरीक़ा से इसमें करेंगे सम, ब्रैकेट, इवनिंग वाले मिल्क को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इवनिंग, 3 सेलों में इवनिंग का है,
टोटल महीने का कितना मिल्क हुआ था, हम मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों को जोड़ देते, एंटर कर दो। अब इसमें हम एग्जांपल में लिख के देखते हैं 2 किलो मिल्क, तो ये देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। तो इसमें हमें इस तरीक़ा से मिल्क लिखना है, यानी कि कौन सी तारीख में कितना मिल्क आ रहा है। यहाँ पे आप इवनिंग का भर सकते हो इसी तरीक़ा से, तो ये टोटल हो रहा है ऑटोमेटिक। इसमें हमें यहाँ पे लिखना रेट, यानी कि 1 किलो मिल्क कितने रेट का था, वो हम ऑटोमेटिक बाद में सेट करेंगे किस तरीक़ा से करना है। अमाउंट, यानी कि कितने रुपए का हुआ, हमने फिलहाल इसमें लिख दिया 60 रुपये का मिल्क, 60 रुपये पर केजी। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, मल्टीप्लाई, टोटल मिल्क में मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, एंटर कर देंगे। तो ये 1200 रुपये का मिल्क हो गया। इसी को हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, कंट्रोल बी, और इसमें क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर, इसको भी दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इसमें कलर वगैरह आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। इनको भी हमने बोल्ड वगैरह किया, कलर। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना होता है, कभी कभी हमें एडवांस पैसे भी पे करना होता है, तो उनका रिकॉर्ड किस तरीक़ा से चढ़ाना वो हम इधर चढ़ाएंगे। इसमें लिखेंगे हम डेट, यहाँ से लिखना है हमें डेट। अब डेट में पेमेंट टाइप और इसमें अमाउंट, पेमेंट टाइप और अमाउंट, इसको हम रेफ टेक्स्ट कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं इसको, अलाइनमेंट बीच में किया, ऑल बॉर्डर किया, कलर किया। इसी में नीचे हमने सेलेक्ट कर लिया पेमेंट, कुछ भी नहीं है, महीने में 3-4 पेमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर से हम मिल्क ले रहे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, वो इसमें लिखना कौन कौन सी तारीख में कितना कितना पेमेंट हुआ है, और इसमें टोटल लिख देंगे, टोटल पेमेंट पेड, कितना पेमेंट हमने कर दिया कस्टमर को, तो वो सारी चीज़ इसमें पता लगाएंगे। इसमें फॉर्मूला लगा के छोड़ देते हैं हम, अभी सम का यूज करेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे। इतना करने के बाद हमें इसमें अमाउंट निकालेंगे, पे अमाउंट, यानी कि ड्यू बैलेंस, कितना बैलेंस और पे करना है हमें। मान लो कस्टमर से हम मिल्क रिसीव कर रहे हैं, तो कस्टमर को कितना बैलेंस पे करना है वो हमें ड्यू बैलेंस में निकालना है। इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, साइज वगैरह बढ़ा लेंगे, इक्वल, यानी कि मिल्क रुपए का कितने का था, 1200 रुपये में से माइनस कर देंगे जो हमने पे कर दिया है। तो 1200 रुपये पे करना है। मान लो इसमें हमने मिल्क चढ़ाना है, इस तारीख में हमने यहाँ पे डेट डालते, इस तारीख में मान लो हमने कैश में पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कितने रुपए कर दिया हमने, 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया। तो अब कितने रुपए बचे टोटल, यानी कि 1200 रुपये का मिल्क बना था, 1260 का 1000 हमने एडवांस जमा कर दिया था, 260 रुपये उसके बाकी निकले हुए। तो वो इस तरीक़ा से बोल्ड कर लोगे। यहाँ से आप करेंसी लगा सकते हो, रुपये पे जाओगे, करेंसी वाला सिंबल यहाँ से ऐड कर लोगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे कस्टमर का डिटेल डाल देते हैं, थोड़ा सा कस्टमर नेम, कस्टमर सिग्नेचर, यानी कि हम रसीद काट के देंगे तो उसको कस्टमर के सिग्नेचर भी लिखना होगा। और इसी में लिखेंगे ऑथराइज सिग्नेचर, यानी कि डेयरी के सिग्नेचर जो भी है। कोई भी चीज़ समझ में ना आवे, इसकी आप एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में सारी वीडियो देख सकते हो, ये एडवांस लेवल की सीट है। इसको हमने क्या किया, यहाँ से मर्ज कर लिया, ऑल बॉर्डर यहाँ से कर देंगे, और फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हुए इसमें भी आगे सिलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल पी दबा के प्रिंट चेक करेंगे, इस तरीक़ा से आपका प्रिंट पेज पे दिखेगा ये। अब इसी में क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे हम, ऊपर जो हमने ये लाइन ऐड किया था, इनको क्या करना है, हमको सबको सिलेक्ट करके मर्ज कर लो, 3 लाइन मर्ज कर लेंगे। इसमें हमें डेयरी का नाम डाल देना है, हमने डाल दिया मान लो वीके डेयरी, नीचे एड्रेस डाल दोगे अपना, जो भी डेयरी का एड्रेस है, जैसे कि हमने डाल दिया साइट 5 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, पिन कोड अपना उसी हिसाब से, मतलब डेयरी पर डिटेल डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, ईमेल वगैरह भी डाल सकते हो चाहो तो आप, डेयरी की सारी डिटेल।
वेबसाइट डाल दो। उसके बाद क्या करेंगे, जो डेयरी की डिटेल लिखी हुई है इसका आप साइज बढ़ाओगे और यहाँ से बोल्ड कर लोगे। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल V के द्वारा। उसके बाद जो नीचे डिटेल बची हुई है इसमें कस्टमर की डिटेल आएंगी, जैसे कि कस्टमर नेम, कस्टमर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट, उसके बाद जॉइन डेट यानी कि कब से मिल्क स्टार्ट हुआ है। इसको बोल्ड वगैरह कर लो। बोल्ड करने के बाद इसको मर्ज वगैरह कुछ नहीं करना, इसमें डालना है आपको डेट। और डेट के लिए फॉर्मूला लगाओगे इक्वल नाउ। नाउ से क्या होगा, करंट डेट एंड टाइम आएगा। ये इस तरीक़ा से आ रहा है। इसको थोड़ा सेट करते हैं, दो सेलों को हम आपस में मर्ज कर लेते हैं क्योंकि प्रिंट भी हमें सेट करते हुए चलना है। इसमें लिखेंगे डे, डे के बाद हमें लिखना रिसीप्ट यानी कि बिल नंबर। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं इजिकल टू नाउ डेट एंड टाइम के लिए। इसमें फॉर्मूला लगेगा टैक्स, सिलेक्ट डेट करेंगे, कॉमा डबल कॉमा में 4 बार डी टाइप करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। रिसीप्ट नंबर हमें अपने खुद से लिखना है यानी कि ये है बिल नंबर, कौन सा नंबर का बिल है, ये सब ऑटोमेटिक चलेगा। इसको हम बोल्ड वगैरह कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नाम एंटर कराना है तो वो किस तरीक़ा से आएगा, वो सब ऑटोमेटिक आएगा। इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ से बॉटम बॉर्डर लगाना है और इसी पॉइंट को पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। इंसर्ट में जाओगे शेप्स, शेप्स में ये वाली लाइनिंग लो और शिफ्ट के साथ सीधी लाइन खींच देना है। लाइन का कलर यहाँ से ब्लैक करेंगे। इसी को वेट पे जाएंगे और इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। विदाउट स्किप किए वीडियो पूरा देखना, बहुत ही नॉलेज की चीज़ है इसमें। अब हम प्रिंट चेक करते हैं कंट्रोल P। ये हमारा इस तरीका का फॉर्मेट बन के हो गया तैयार। इस पे लोगो ऐड करना है। इंसर्ट में से आप लोगो लगा सकते हो, अपनी कंपनी बिजनेस का कोई भी लोगो हो सकता है तो वो आप इसमें से लगा सकते हो। हमने इसमें लोगो लगा दिया। यहाँ से हमने डेस्कटॉप पे से लोगो ले लिया। ये हमारा लोगो है कंपनी हमारे बिजनेस का, ये हमने सेट कर दिया। इसी को मैंने कॉपी करके इधर सेट कर दिया, जगह बचा हुआ है। अब कंट्रोल P करेंगे तो ये हमारा बन गया प्रिंट। अब ये ओनली हमने ब्लैंक फॉर्मेट बनाया। अगर हमें हर कस्टमर का, हमारे पास 50 कस्टमर है तो 50 कस्टमर का रिकॉर्ड हम किस तरीक़ा से चढ़ाएंगे। ये तो हमारा एक कस्टमर के लिए तैयार हुआ है तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर देना, अभी डिलीट कर लेना, इसमें ब्लैंक ही रखना है इसको। अब ये हमारा एक सीट बन गया। इसमें करेंगे रिसीप्ट, हमने इसका नाम दे दिया, ये क्या है, मिल्क की रिसीप्ट है। अब इसी में नई सीट ऐड करेंगे। अब हमें अपने कस्टमर का डेटा इसके अंदर बनाना है। इसमें किस तरीक़ा से बनाएंगे वो भी देखते हैं। अब इसमें दोनों को करो सिलेक्ट और इसको कर दो मर्ज। इसी में 4-5 सेल इस तरीक़ा से ड्रैग कर लो, मर्ज हो जाएगा। इसमें डाल दो कस्टमर का आईडी नंबर। मान लो कोई भी कस्टमर है, हर किसी कस्टमर का अपना एक आईडी नंबर होता है, कस्टमर आईडी नंबर या सीरियल नंबर बोल सकते हो। कस्टमर नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। और भी इंफॉर्मेशन डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। इसी में कौन कौन सी तारीख में कैसे है, इसमें हमने डाल दिया। मान लो जॉइन डेट, कब से कौन से महीने से मिल्क ज्वाइनिंग की गया है। सबको सिलेक्ट कर लो, बोल्ड वगैरह कर लो। अब इसमें क्या करना, हमें इस तरीक़ा से दो सेलों को मर्ज करना है। इसमें डालेंगे डेट। मान लो हम सितंबर का रिकॉर्ड बनाते हैं, सितंबर मंथ 2024, जो भी मंथ का रिकॉर्ड बना रहे हो। AM और PM यानी कि एक ही तारीख में मॉर्निंग इवनिंग का मिल्क लिखा जाएगा। दोनों को सिलेक्ट कर लो, बोल्ड कर लो। इसी पॉइंट पे से पकड़ के आपको ड्रैग कर लेना है ये, और ड्रैग वहाँ तक करना महीने की लास्ट तारीख। देखो ये 30 सितंबर है, 2 अक्टूबर को इनको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं 30 तारीख तक। इनको सिलेक्ट कर लो, मर्ज। इसमें लिखेंगे टोटल, अल्टर के साथ एंटर दबा दो, टोटल मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग का कितना मिल्क हुआ। इसी तरीक़ा से इसको मर्ज कर लेते हैं। अब मैं इसको पकड़ के खींच लूँगा तो आगे 3-4 एक साथ मर्ज कर सकते हो। टोटल इवनिंग, और इसी में लिखेंगे टोटल मंथली मिल्क यानी कि टोटल मिल्क, मंथली मिल्क हो गया ये। आगे लिखोगे रेट, 1 किलो मिल्क का रेट कितना है। उसके बाद मिल्क अमाउंट,
कितने रुपए का हो गया। अब ये सेल हमने ऊपर नीचे नहीं लिखा, इसको रैप टैक्स करना है। सिलेक्ट करके यहाँ से रैप टैक्स एक साथ वन टाइम में रैप टैक्स कर सकते हो, लाइन ब्रेक। इतना करने के बाद पूरी सीट को आपको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके इसको आपको फॉर्मेट करना है, थोड़ा सा कलर देंगे यहाँ से डिजाइन, और नीचे को इसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर दे देंगे। इसी पे जाओ, ऑल बॉर्डर। ये हमारा बन गया फॉर्मेट तैयार। अब इसमें करना कैलकुलेशन। इसमें क्या करेंगे, कस्टमर का आईडी नंबर दे देंगे। सिलेक्ट करके हमने कस्टमर के आईडी नंबर दे दिए, कंट्रोल के साथ पकड़ के खींचोगे तो अलग अलग आ जाएगा। इसमें आप कस्टमर के नेम फिल कर सकते हो। जैसे कि मैं उसी सीट में से क्या करता हूँ, इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इनको ये चीज़ आप फिल कर लोगे तो ये चीज़ मैं उसी में से कॉपी कर लेता हूँ डेटा को। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉन्टैक्ट नंबर, तीनों चीज़ों को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और वापस उसी सीट पे आके क्या कर दिया, मैंने इसमें पेस्ट कर दिया, यहाँ से पेस्ट। तो ये हमारा सारा डेटा उस सीट में से आ चुका है। एक्स्ट्रा है तो उसको डिलीट कर सकते हो। ये चीज़ आप कस्टमर की फिल कर लोगे, बहुत ही आसान तरीका है इसमें। अब इसमें ज्वाइन डेट आप डालते हो, मान लो किस कस्टमर की ज्वाइनिंग जो हुई है, कौन से महीने से मिल्क आना चालू हुआ, वो इसमें लिखोगे। अब इसमें क्या करना, हमें एक केजी वाला फॉर्मूला लगाना है। पूरी सीट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि 1 तारीख से 30 या 31 तारीख तक जहाँ तक भी आपका डेटा हो उसको सिलेक्ट करके रखो, और फॉर्मेट सेल पे जाना, कंट्रोल 1 दबा के कस्टम में जाएंगे। इसमें लिखेंगे 0.0 स्पेस इन्वर्टेड कोमा में केजी, ओके कर दो। अब इसमें क्या करेंगे, हमें मिल्क लिखना है। मान लो इस कस्टमर से कितना मिल्क आया 2 तारीख में, मान लो हमने लिख दिया 2 किलो मिल्क, 2 किलो, 2-2 किलो, यानी कि सुबह शाम का 2-2 किलो मिल्क आ रहा है। तो आपको इस तरीक़ा से लिखना है। मैंने फ़िलहाल इसको ऑटोमेटिक कर दिया है, यानी कि 30 तारीख तक ये 2-2 किलो मिल्क इसके से आ गया। इसी तरीक़ा से अगले नेक्स्ट कस्टमर का कितना मिल्क आ रहा है, 3 किलो है, 4 किलो है, 5-6 है। तो हमने फ़िलहाल ये ऑटोमेटिक भर लेते हैं। एग्जाम्पल 5-3, हमें लिखना है 2.5 किलो, तो 2.5 लिख सकते हो आप। 2.5 आप पे 2.5 kg लिखा जाएगा, 3.5 3.5 लिख सकते हो। इस तरीक़ा से आप मिल्क लिख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इनको फ़िलहाल ऑटोमेटिक पकड़ के खींच लेता हूँ, सब में एक जैसा, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग का मिल्क ऐड कर दिया गया है। हो गया आपका ये मिल्क ऐड। अब इसमें क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद टोटल मिल्क जोड़ना, मॉर्निंग का किस तरीक़ा से मिल्क जोड़ेंगे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप इसमें सम का यूज लगाओगे तो वो बिल्कुल गलत है। सम का यूज वैसे तो लगा सकते हो, सही है, पर कैलकुलेशन कैसे करोगे। मान लो सम का यूज है, मॉर्निंग का मिल्क जोड़ना, तो आप इस तरीक़ा से कॉमा लगा के इसको जोड़ोगे। अब ये कोई छोटा डेटा तो है नहीं, बहुत बड़ा डेटा है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें आप फॉर्मूला सम का ना लगा के इसमें लगाओगे सम इफ लगाओ ब्रैकेट। इसमें रेंज में क्या करेंगे, इस वाली रेंज को आपको मॉर्निंग इवनिंग वाली रेंज सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप सिलेक्ट हो गया, F4 दबाना, कीबोर्ड से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। इसी में मॉर्निंग AM को सिलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सम रेंज में आपको नीचे वाला डेटा आपको सिलेक्ट करके जोड़ देना है। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके ब्रैकेट लगाएंगे, कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे। तो ये मॉर्निंग का मिल्क टोटल हो गया। इसी को यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सबका ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरीक़ा से सेम फॉर्मूला लगेगा सम इफ। इसमें भी इसी रेंज को सिलेक्ट करना सबसे पहले, मॉर्निंग इवनिंग वाली रेंज। इसको भी सिलेक्ट करके क्या करेंगे, F4 से लॉक करिए, कॉमा लगाया, इसमें PM को सिलेक्ट करके लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, और सम में क्या करेंगे, टोटल को नहीं जोड़ना मॉर्निंग को, ओनली 30 तारीख वाली रेंज, इसी को आपको जोड़ के एंटर करना है। इसको हमने यहाँ से जोड़ लिया और एंटर दबा दिया। तो इसका भी 60 किलो मिल्क पकड़ के ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि सेम ही है इसमें हमने टोटल। अब टोटल मंथली मिल्क कितना हुआ, तो मंथली में क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसमें सम लगाओगे। इसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को जोड़ सकते हो, या आप एक साथ भी जोड़ सकते हो। सबको सिलेक्ट करो, कीबोर्ड से अल्टर इक्वल दबा दो या फिर ऑटो सम पे क्लिक कर दो, तो ये एक बार में जुड़ जाएगा। इसमें मिल्क लिखना है, मान लो किस कस्टमर से किस रेट में मिल्क लिया जा रहा है। मान लो किसी से 60 रुपये लीटर है, इनसे 60 है, किसी से 70 है, किसी से 65 है, तो वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। 50 है, 55 है, 60 है, 70 है। हमने फ़िलहाल इसमें ये ऐड कर दिए अपने हिसाब से।
अब ये 1 किलो मिल्क है, इसका महीने का 120 किलो मिल्क है, तो 60 किलो के रेट से यानी कि कितने रुपए का हुआ था, क्या फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए, प्रोडक्ट। 1 किलो मिल्क 60 रुपये का है तो 120 किलो कितने का हो गया, प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। इसी को पकड़ के नीचे ड्रैग कर दो, इसी में आप करेंसी का चिन्ह लगा सकते हो। कस्टम में जाओगे, यहाँ से करेंसी रुपये का चिन्ह ओके कर सकते हो। अब ये बन गया हमारा डेटा। ये हमारा, मान लो कोई नया कस्टमर है तो उसमें भी आप ऐसे ही टोटल कर सकते हो, बोल्ड वगैरह कर लो। अब इसका टोटल नीचे करना है, नीचे कर लो, या साइड में टोटल कितना कस्टमर का पेमेंट है वो यहाँ पे टोटल कर सकते हो इसको। अब क्या करेंगे, इस सीट को इस वाली सीट से कनेक्ट करना है। इस सीट का नाम दे देंगे हमें मिल्क रिकॉर्ड, मिल्क रिकॉर्ड दे दिया सीट का नाम, दोनों सीटों का नाम चेंज है। अब इस सीट में हमें एक फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला होता है आपका वी लुकअप। ये तो हमारा डेटा हो गया। इस तरीका से आप सैकड़ों का डेटा भी बना सकते हो। जब वो सैकड़ों डेटा बन जाएंगे, अब इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना वी लुकअप। वी लुकअप का फॉर्मूला किस तरीका से काम करेगा, इक्वल वी लुकअप, सिलेक्ट करेंगे आईडी नंबर, कॉमा लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपनी सीट, टेबल सीट, इस पर क्लिक कर लो, ऑल सीट सिलेक्ट हो गया, कॉमा। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला किस में लगा रहे हैं, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कस्टमर के नेम में। तो कस्टमर का नेम कौन से नंबर की हेडिंग है, 1 2 नंबर पे आ रहा है। इसमें 2 टाइप करके 0 लिख के एंटर कर दो, तो कस्टमर का नाम वहाँ से एंटर होके आ जाएगा। सेम फॉर्मूला इसी में रिपीट करना है, वी लुकअप, सिलेक्ट करेंगे आईडी नंबर, आईडी नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, कॉमा लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपनी सीट पे, वापस डेटा पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल, कॉमा, एड्रेस कितने नंबर पे आ रहा है, 3 टाइप करो, कॉमा 0 एंटर। इसी तरीका से कॉन्टैक्ट नंबर, वी लुकअप, सिलेक्ट आईडी नंबर, कॉमा लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे टेबल डेटा, कॉमा कॉन्टैक्ट नंबर कितने पे, 3 पे, कॉमा 0। तो कॉन्टैक्ट नंबर देखो 3 पे नहीं आएगा, 4 पे आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम इसको 3 को चेंज कर देते हैं 4, तो कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। जॉइन डेट भी उसी तरीका से डालोगे, वी लुकअप लगा के, हमने इसमें डाल नहीं रखा था, हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लगेगा, किस तरीका से लगाना है वो देख लो, काउंटिंग कर करके डालना, 1 तारीख का कितना मिल्क है। तब फॉर्मूला लगेगा इक्वल वी लुकअप, सिलेक्ट आईडी नंबर, कॉमा, सिलेक्ट टेबल डेटा, कॉमा। अब ये देखना 1 तारीख का मॉर्निंग का कितना मिल्क है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है मॉर्निंग, तो इसमें लिखेंगे 6,0, एंटर कर देंगे। तो इस तरीका से ही इसमें फॉर्मूला मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया फॉर्मूले को, Ctrl+C कॉपी कर लो, एंटर दबा दो, इसी पे क्लिक करके फॉर्मूला बार पे क्लिक करो, पेस्ट कर दो। अब ये देख लो, बस हमें कॉलम नंबर चेंज करना है इसमें। इसमें क्या करना है, ये पहले 6 था, अब कर देंगे इसको 7, एंटर। इसी तरीका से इस वाले सेल में पेस्ट कर दो फॉर्मूले को। 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, एंटर। इस पर क्लिक कर लो, इस पर कितना आ जाएगा, 9, इस पर क्लिक कर लो, 9, इसी पे पेस्ट कर दो उसी फॉर्मूले को, इसमें आ जाएगा 10, ध्यान से समझना इसी चीज़ को, 10, इसी पे क्लिक कर लो, क्या आ जाएगा, 11, यानी कि एक एक संख्या ऐड करते चलना है, 11, इसमें कितना आ जाएगा, 12, इस पर क्लिक कर लो, 12। अब मैं इसको वीडियो को रोक के फटाफट इनको फिल कर देता हूँ किस तरीक़ा से। अब भी देखते हैं इसी को। हमने इसको क्या करा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके सारे फॉर्मूले ही हमने ऐड कर दिए, यानी कि इसका कॉलम नंबर कौन सा है, हम इसको भूल गए, थोड़े दोबारा से ट्राई करते हैं। यानी कि इस वाले सेल में 64 नंबर था, तो इसमें कितना आ जाएगा, 65 नंबर। तो हमने ये सारे चेंज कर करके इस तरीक़ा से पेस्ट कर दिए। बस आपको एक बार सेटिंग करना है। इसी तरीक़ा से इनके फॉर्मूले को नहीं छेड़ना, आपको बस रेट वाला फॉर्मूला यहाँ पे एंटर करना है। इसमें भी सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे, वी लुकअप, सिलेक्ट करेंगे रिसिप्ट नंबर को, कॉमा करेंगे, अपनी सीट पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल कर लो, कॉमा लगा लो। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 तो हमारे इसमें हो गए, और कितना हो गया, 5, ये हमारे हो गए 30 को डबल कर लो, यानी कि ये हो गए आपके 60 65 66 67 68 69 नंबर पे आएगा। तो इसमें 69,0 टाइप करके एंटर कर दो, तो हमारा रेट ऑटोमेटिक आ गया। अब क्या करना है, तो ये हमारा टोटल मिल्क ऑटोमेटिक आ गया। आप इसमें चेक कर सकते हो, 6200 रुपये का मिल्क बैठ रहा है। 60 के हिसाब से हमने ये एडवांस पैसे को डिलीट कर देते, तो यहाँ से हमने डिलीट कर दिया 72, यानी कि 7200 रुपये। इसमें चेक करते हैं, इसमें भी 7200 रुपये आपका ऑर्डर यानी कि टोटल आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमें इस सर्चेबल लिस्ट बनानी है। तो किसी एक कस्टमर का रिकॉर्ड बन गया,
तो इसमें आप सिलेक्ट कर लो इस तरीक़ा से, 2 सेलों को मर्ज कर लो, ऑल बॉर्डर दे दो, यहाँ से साइज बढ़ा लो, बोल्ड कर लो। इसमें कोई भी एक आईडी नंबर टाइप करके एंटर कर दो। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स का यूज करना हमें इसमें, ये वाली शेप्स, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके इसको यहाँ से बना देना है। इसमें लिख देंगे सर्च डेटा मान लो, या कोई भी नाम दे सकते हो आप, बटन का ज़रूरी नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ वही दो। सर्च, वैसे हम डेटा सर्च करेंगे तो हमने इसका नाम सर्च डेटा नाम दे दिया। फॉर्मेट में गए, इसको थोड़ा डिज़ाइन दे देते, लाइनिंग को, इफेक्ट में जाओ और यहाँ से डिज़ाइन इसको यहाँ से ऐड कर दो। ये बन गया हमारा बटन। अब इस बटन को चालू किस तरीक़ा से करना, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा मैक्रो लगाना पड़ेगा। मैक्रो किस तरीक़ा से लगाना, इस पर क्लिक करके रखना, व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू में ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो पे टिक करना है आपको बटन चालू करने के लिए। अब देखो, अगर आप बटन भी चालू नहीं करोगे तो इसमें क्या कर सकते हो, इक्वल लगाओ, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दो, सादा सिंपल है। अब इसमें आप किसी का भी आईडी नंबर क्या करोगे, सर्च करोगे तो उसी का रिकॉर्ड आएगा। फर्स्ट नंबर पे क्या, सुमित, हमने 5 लिख के एंटर करा तो 5 नंबर पे दीपक है, दीपक का टोटल मिल कितना बन रहा है, तो वो इसमें आ रहा है आपका, यानी कि 11,000 कुछ रुपये आ रहा है, 11,700 रुपये। आप इसमें चेक करोगे दीपक का कितना रुपये, 11,700 रुपये, 5 नंबर पे ये टोटल उसका रिकॉर्ड आ रहा है। अब हम इसमें चालू करके दिखाते हैं आपको बटन को किस तरीक़ा से चालू करना है। उसके लिए रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, यानी कि इस वाले सेल पे टिक करके रखो, रिकॉर्ड मैक्रो। इसमें मैक्रो 2 कोई भी नाम दे सकते हो, हमने मैक्रो 2 को नाम याद रखना है, हमने इसका नाम दे दिया सर्च, ओके कर दिया। अब इस पे क्लिक करके क्या करना, इक्वल लगाना है, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है, और इसी पे क्लिक करके मैक्रो को कर देना स्टॉप, बस हो गया बटन काम। अब इसी बटन पे राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो, और इस पे क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक कर लो, ओके कर लो। अब हमारा बटन करेगा काम। अब क्या करेंगे, व्यू में जाओ, व्यू में क्या करेंगे, हेडिंग को हाइड कर दो, फॉर्मूला को हाइड कर दो, और ग्रिड लाइन को हाइड कर दो। कंट्रोल F1 से ऑप्शनों को भी हाइड कर दो। ये बन गया हमारा फुल्ली ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर। अब काम करके देखते हैं किस तरीक़ा से करेगा। मान लो हमें डेटा सर्च करना है अपना, मान लो किस नाम से डेटा सर्च करना, आईडी नंबर पूछेंगे, इसमें आईडी नंबर बताया उसने अपना 9, अगर हम 9 लिखेंगे, अब क्या नाम है, दीपक है। अब दीपक का मिल कितना है इसमें, यानी कि टोटल कितना मिल के 180 किलो बैठ रहा है। इसी पे सर्च पे क्लिक कर दो, तो 9 नंबर पे जो भी रिकॉर्ड है, 9 नंबर पे सुरेश का नाम है। अब सुरेश का मिल्क 70 के रेट से चल रहा है, इतने रुपए का। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसको एडवांस पैसे दे देते हैं। हम यहाँ पे कैश में एडवांस पैसे चढ़ा दिए हमने, इसके 5,000 रुपये हमने इसको दे दिए, तो इसमें माइनस होके आ गया 20,000 इसको और देने। या मान लो हमने इस तारीख में कोई और डेट एंटर कर दिया, इसमें हमने कैश में और पैसे दे दिए इसको 5,000 रुपये नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट डेट में और दे दिए, तो टोटल हमने 10,000 पेमेंट कर दिया, 15,000 और पेमेंट करने। इस तरीक़ा से कंट्रोल P करके इसकी आप प्रिंट रसीद निकाल के इसको दे सकते हो। तो ये हमारे कस्टमर का रिकॉर्ड जो बनाएंगे किस तरीक़ा से, अगर किसी से मिल्क रिसीव कर रहे, पे कर रहे, तो वो आपको सारा डेटा इसी तरीक़ा से रिकॉर्ड में बनाना होता है। उसके बाद अब हम वापस चलते हैं, आप उसी डेटा में सर्चेबल में, ये हमारा कुछ डेटा होता है। अब इसमें वो चीज़ आप वहाँ पे फ़िल्टर कर लेते हैं, अब यहाँ पे भी फ़िल्टर लगा सकते हो। इसी हेडिंग पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट L दबा दो, फ़िल्टर लग गया। अब यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, ये मान लो छोटा सा डेटा, अगर सैकड़ों डेटा होगा तो इसमें भी फ़िल्टर कर सकते हो। इस पे हेडिंग पे क्लिक करो, आईडी नंबर सर्च कर लो 5, अब ओके कर दो, तो आईडी नंबर 5 का सारा डेटा आपके सामने शो हो जाएगा, बाकी हाइड हो जाएगा और वो ही शो होगा। इसी पे क्लिक करके क्लियर फ़िल्टर कर दो। या आपको चेक करना किसी एम्प्लॉय के नाम से सर्च डेटा, इसी पे क्लिक करो, हमें चेक करना रोहित का डेटा, तो इस पे लिख दो रोहित, ओके कर दो, रोहित का डेटा आपके सामने फ़िल्टर होके आ जाएगा। रोहित का आईडी नंबर 2 है, कहाँ से है, नोएडा से है, कितना मिल्क है, तो टोटल डिटेल। या तो ये फ़िल्टर कर लो यूज, या ये आप इसमें यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, हमें रोहित का डेटा चाहिए, 2 लिख के एंटर कर दो, तो रोहित का टोटल डाटा आपका इसके आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप फुल्ली ऑटोमेटिकली डेली का मिल्क रिकॉर्ड बना सकते हो। अगर कोई भी डाउट होता आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी एडवांस टॉपिक पे मिल्क रिकॉर्ड से रिलेटेड ही बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।